नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली करंट अफेयर्स 26 दिसंबर 2020। दोस्तों, कल क्रिसमस था इसलिए न्यूज़ थोड़ा कम है, फिर भी ऐसे 4 न्यूज़ लेके आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव लिए थोड़ा सा आपको मदद करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते दोस्तों। लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो आज का पहला न्यूज़ नंबर 1, ड्राई रन फॉर वैक्सीन रोल आउट इन 4 स्टेट्स नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन लगभग रेडी है। शॉर्टली कोविड-19 वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इससे पहले गवर्नमेंट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा सा इंप्लीमेंट करने के लिए एक ड्राई रन कंडक्ट करने वाला है। तो ये देखेगा, इसमें वैक्सीनेशन नहीं होगा, ये देखेगा कि जब एक्चुअली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा ये कितना अच्छा से इंप्लीमेंट कर सकता है। तो एक ड्राई रन होगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 स्टेट्स को सेलेक्ट किया है जो इंडिया का चारों साइड में है। बेसिकली सतेन स्टेट से आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आसाम, वेस्ट से गुजरात एंड नॉर्थ से पंजाब। ये चारों स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक ड्राई रन चलाएगा। और किसके थ्रू? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन साइट, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे थ्रू ये ड्राई रन कंडक्ट कराएगा। Ministry added that this exercise will enable end-to-end mobilization and testing of COVID-19 vaccination process except the vaccine। तो बेसिकली ये जो ड्राई रन में वैक्सीनेशन नहीं होगा, केवल एक एक्सरसाइज जैसा कंडक्ट किया जाएगा, ताकि ये देखने के लिए एक्चुअल जब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कितना अच्छा सा ये इंप्लीमेंट होगा। इसमें कोविन शब्द आ रहा है। देखो दोस्तों, चेक द यूसेज ऑफ कोविन इन फील्ड एनवायरमेंट। ये कोविन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, ये ड्राई रन कंडक्ट कराने से गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा एक्चुअल जब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा एंड गेट वे फॉरवर्ड प्रियर टू एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट्स दैट मे बी रिक्वायर्ड इन द एनविसाज प्रोसेस। तो ये ड्राई रन कंडक्ट कराने से गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा और उसको एनालाइज करके कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर चाहिए तो वो भी इस प्रोसेस में इंक्लूड कर सकता है। डिटेल्ड चेकलिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री एंड शेयर्ड विद 4 स्टेट्स। पूरा चेकलिस्ट रेडी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने चारों स्टेट को ऑलरेडी ये चेकलिस्ट दे दिया है। मीनवाइल द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था गवर्नमेंट ने ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, केवल ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसका नाम है नेगवाक, मतलब नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 हैज रिकमेंडेड 3 प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स। ये बहुत बार हमने कवर किया था। वैक्सीनेशन जब शुरू होगा ये प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप से उनको पहले दिया जाएगा। बेसिकली देखो कौन कौन, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो हमारे लिए जितनी भी हेल्थ केयर एक्टिविटीज कर रहा है, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन में या कोविड-19 का ट्रीटमेंट के टाइम पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स रहा था, बेसिकली हेल्थ वर्कर्स। एंड प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप, मतलब जो सीनियर सिटीजन है, जो प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप है, जो बड़े हैं, इन लोगों को पहले दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो कोविन, ये जो ड्राई रन के टाइम पे कोविन का इस्तेमाल होगा। कोविन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए टेक्नोलॉजी कॉन्टेस्ट टू इन्वेट सोल्यूशन फ्रॉम आईटी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स टू स्ट्रेंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन। ये ग्रैंड चैलेंज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो बेसिकली कोविन क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम है। तो देखो दोस्तों, आपने आरोग्य सेतु करके आप तो देखा ही होगा। इसमें से आपको क्या पता चल जाता है कि आपका आसपास में कोई कोविड इन्फेक्टेड है क्या। तो ये सब आरोग्य सेतु से पता चल रहा था ना। तो इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसका नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन। कोविन will be a digitalized platform to be used to effectively roll out and scale up the mechanism for COVID-19 vaccine distribution system nationally। देखो, government aims to enhance the use of electronic vaccine intelligence network event system that provides real time information। तो इससे क्या है? रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगा। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टॉक्स, वैक्सीन का स्टॉक्स कितना है, इसका स्टोरेज टेम्परेचर्स क्या है, across all cold chain points to address the needs for distribution and tracking of COVID-19 वैक्सीन। बेसिकली एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कोविड-19 वैक्सीन कहाँ तक हुआ है, इसकी स्टॉक्स क्या है, ये सब जो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो और एक चीज़ है दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ना, इसको बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखना पड़ता है। तो ये कोल्ड चेन पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन क्या है, ये सब कोविन से पता चल जाएगा। तो कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कोविन जो है, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये काम करेगा, राइट। अगला न्यूज़ है
IASER साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द जीन दैट ग्रीन्स प्लांट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है दोस्तों। यूपीसी प्रीलिम्स के लिए इस तरह की न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिलेबस है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस पर ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीन का नाम जो है नोट डाउन करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के 2 रिसर्चर्स ने ऐसा एक जीन का आइडेंटिफिकेशन किया है जो प्रोटोक्लोरोफाइलेट को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने में या रेगुलेट करने में मदद करता है। मैं इसका बेसिक्स आपको पहले बता देता हूं। देखो दोस्तों, एक प्लांट को ग्रीन कलर देने में या उसकी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेने वाला पिगमेंट है क्लोरोफिल। हम सब ने बॉटनी में पढ़ा होगा, प्लांट्स को ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट कौन सा है, वो है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा डीपली चले जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा। सबसे पहले बनता है प्रोटोक्लोरोफाइलेट, जो टाइम के साथ क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब डॉक्टर सौरव दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, IASER भोपाल, और एक PhD रिसर्च स्टूडेंट है निखिल जोग, ये दोनों ने BBX11 करके एक जीन का आइडेंटिफिकेशन किया है। अब ये जीन क्या काम करते हैं दोस्तों, बता देता हूं। देखो, प्रोटोक्लोरोफाइलेट को क्लोरोफिल में कन्वर्ट होने के टाइम पे ये जीन काम करता है। ये जीन अपने आप को रेगुलेट करता है कि कितना क्लोरोफिल चाहिए एक प्लांट को। अगर क्लोरोफिल ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली जीन जो है वो रेगुलेट करता है, जितना चाहिए उतना ही, सनलाइट के हिसाब से। अगर ज्यादा सनलाइट मिल रहा है तो कम चाहिए, अगर कम सनलाइट मिल रहा है तो थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। तो इस तरह प्रोटोक्लोरोफाइलेट क्लोरोफिल में कन्वर्ट होने के टाइम पे जो रेगुलेट करने वाली चीज एक है, उसका आइडेंटिफिकेशन किया है ये 2 रिसर्चर्स ने। तो वो जीन का नाम है BBX11। The synthesis of chlorophyll in plants is a lengthy multi-step process. When a seedling emerges from under the soil, it must quickly synthesize chlorophyll to start supporting its own growth. देखो दोस्तों, जब एक सीड मिट्टी के अंदर रहता है और जब भी वो मिट्टी से बाहर उगता है ना, तब से इसको क्लोरोफिल की जरूरत होता है इसकी ग्रोथ के लिए। In order to facilitate quick synthesis of chlorophyll, plants make a precursor of chlorophyll called protochlorophyllate in the dark, which glows red when blue light is shown to the plant. तो बेसिकली क्विक सिंथेसिस के लिए, मतलब क्विक ग्रोथ के लिए, क्लोरोफिल बनने से पहले ये जो सीड है जब मिट्टी से बाहर उगता है, सबसे पहले बनता है प्रोटोक्लोरोफाइलेट, जो बाद में क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है। एज सून एज द प्लांट कम्स आउट इनटू द लाइट फ्रॉम द अंडर द सोइल, ए लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटोक्लोरोफाइलेट टू क्लोरोफिल, एक्सप्लेन डॉक्टर दत्ता। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग इतने ही जानिए, प्रोटोक्लोरोफाइलेट जो क्लोरोफिल का प्रीकर्सर है, जो प्रोटोक्लोरोफाइलेट को क्लोरोफिल का कन्वर्शन जब होता है, इसको रेगुलेट करने वाला एक जीन है जिसका नाम है BBX11। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मुझे नहीं लगता है, ठीक है। न्यूज नंबर 3, फर्स्ट सेट ऑफ डाटा फ्रॉम चंद्रयान-2 रिलीज्ड। दोस्तों लास्ट ईयर चंद्रयान-2 सक्सेसफुली मून का ऑर्बिट तक पहुंचा था। अब वो मून को ऑर्बिट कर रहा है, पर प्लान कुछ और भी था। चंद्रयान-2 का मिशन में इट कंसिस्ट ऑफ 3 मिशंस क्लब टुगेदर। सबसे पहला मिशन था ऑर्बिटर वुड सर्कुल अराउंड द मून, वो तो हो रहा है, मून को सक्सेसफुली ऑर्बिट तो कर रहा है। सेकंड मिशन क्या था, विक्रम लैंडर वाज टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल। चंद्रयान-2 जो है उसमें से एक विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना था, और वो लैंडर से एक रोवर निकल के लूनर सरफेस में गाड़ी की तरह घूम के बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना था। यह सब था, पर ओनली फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल हुआ, सेकंड एंड थर्ड मिशन नहीं हो पाया क्योंकि लैंडिंग के टाइम पर विक्रम लैंडर जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। अब दोस्तों द सर्वेविंग एक्सपेरिमेंट्स वर टू प्रोवाइड, अब जो चंद्रयान-2 घूम रहा है, जो ऑर्बिट कर रहा है मून को, इट इज टू प्रोवाइड ए हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक मैप ऑफ द मून। ठीक है, एक हाई रेजोल्यूशन मून की जो टोपोग्राफी है उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजेगा। ऑप्टिकल इमेजेस, सरफेस कॉम्पोजिशन स्टडी यूजिंग एक्सरेज एमिटेड बाय द सन एंड इट्स कोरोना। तो कोरोना मतलब आपको पता होगा, सन का जो बाहर वाला पार्ट है उसको कोरोना बोलते हैं। मिनरल मैपिंग, पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ द शैडोड रीजियंस, स्टडी ऑफ एक्सोस्फीयर मतलब थिन एटमॉस्फेयर अराउंड द मून, एंड लूना चार्ज्ड एंड न्यूट्रल एनवायरमेंट्स। इतने सारे डेटा अब ये सर्वेविंग जो ऑर्बिट कर रहा है ना, जो चंद्रयान-2, वो सब भेजता है। अब ISRO ये जो चंद्रयान-2 जितने भी इंफॉर्मेशन भेजा, जितने भी डाटा भेजा, उसको रिलीज करने वाला है पब्लिक के लिए। द डाटा फॉर ऑल द मिशंस ऑफ ISRO इज कलेक्टेड बाय ISRO डाटा सेंटर नियर बेंगलुरु। जो बेंगलुरु में एक जगह है पीनिया करके, उधर ये पूरा डाटा कलेक्ट होता है।
It is prepared in the standard globally followed planetary data system format for the public. अब द डाटा इज देन पीयर रिव्यूड साइंटिफिकली। ये जो डाटा चंद्रयान 2 भेजता है इसको पूरा रिव्यू करता है, इसका एनालिसिस करता है बिफोर इट इज शेयर्ड विद द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द जनरल पब्लिक। देखो दोस्तों, जितना भी डाटा मिलता है ना, इसको पहले पूरी तरह साइंटिफिकली एंड टेक्निकली रिव्यू करते हैं, इसके बाद ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को और जनरल पब्लिक को के लिए ये रिलीज कर देते हैं। तो हम भी ये जो डाटा के बारे में जान सकता है। कहां से? देखो, डाटा हैज बीन रिलीज टू प्रधान पोर्टल होस्ट बाई ISSDC at pradhan.issdc.gov.in। आप भी इस साइट पे जाके ये सब डाटा पढ़ सकते हो। इट करंटली होल्ड्स डाटा सेट secured by Chandrayaan 2 payloads between September 2019 and February 2020 from 7 instruments। देखो, सितंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच में जितने भी डाटा आया था वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है उस साइट में। ठीक है, तो चंद्रयान 2 का बारे में था, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये काम आ सकता है, और अवेयरनेस इन फील्ड्स ऑफ स्पेस, ये सब यूपीसी का सिलेबस में आता है, ये सब टॉपिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा। जो बेसिक डाटा आपको जानना चाहिए। न्यूज नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। द फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज टू बी सेटअप इन गुजरात। दोस्तों, गुजरात में इंडिया का सबसे पहला लिथियम रिफाइनरी शुरू होने वाला है, और कर कौन रहा है? मणिकरण पावर लिमिटेड। मणिकरण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा लिथियम रिफाइनरी सेटअप करने के लिए। देखो दोस्तों, लिथियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बैटरीज में यूज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैक्सिमम प्रमोट करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो लिथियम रिफाइनरी इंडिया में अब शुरू होने से हमारे लिए ये बहुत ईजी काम हो जाएगा लिथियम बैटरीज को परचेज करने में। लिथियम और फॉर द रिफाइनरी इज टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखो, ये जो रिफाइनरी में जो लिथियम और ये इंपोर्ट कहां से होगा? ऑस्ट्रेलिया से होगा। लिथियम इज ए रेयर एलिमेंट एंड इज नॉट फाउंड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लिथियम जो एलिमेंट है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया गेन्ड एक्सेस टू द बोलीवियन लिथियम रिजर्व्स वेरी रिसेंटली। तो इंडिया एंड बोलीविया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था अप्रैल 2019 में, अंडर विच बोलीविया विल सप्लाई लिथियम कार्बोनेट टू इंडिया। बोलीविया हैज 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लिथियम रिसर्व्स। तो इंडिया में लिथियम रिसर्व्स नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। अब ये बोलीविया के साथ इंडिया ने लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट साइन किया था, किसके लिए? लिथियम कार्बोनेट जो है, जो और है, वो इंडिया के लिए वो सप्लाई करेगा। इंडिया हैज सेट अप एन एम्बिशियस गोल ऑफ इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल नंबर्स टू 30% बाई 2030। ठीक है, इंडिया का एक गोल है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर 30% बढ़ाना है। हाउएवर इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑल द लिथियम रिक्वायर्ड टू मेक लिथियम एंड बैटरीज। ठीक है, इंडिया अब तक सब इंपोर्ट करते थे। इंडिया इज करेंटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, जापान एंड ताइवान फॉर इलेक्ट्रिकल बैटरीज एज लिथियम इन इंडिया इज हाईली एक्सपेंसिव। इंडिया में रिसर्व्स ही नहीं है। अब इंडिया में इस तरह एक लिथियम रिफाइनरी शुरू होने से इंडिया के लिए बहुत ही यूजफुल होगा वो। अभी के लिए इंडिया चाइना, जापान एंड ताइवान जैसे देश में डिपेंड है इसके लिए। इंडिया एंड बोलीविया का एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। द एग्रीमेंट विल एक्ट एज बैकबोन फॉर FAME, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। FAME को बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट करने में जो इंडिया एंड बोलीविया के बीच में जो एग्रीमेंट है वो काम आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, FAME क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राइट दोस्तों। न्यूज नंबर 5 एंड फाइनल न्यूज, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया एक सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल लॉन्च होगा अप्रैल 2021 तक। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। सिंगल विंडो सिस्टम इज बीइंग वर्कड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2020-21। तो यूनियन बजट 2020-21 के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने ये सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की बात की थी। अब ये बोला है कि 2021 अप्रैल तक ये लॉन्च होगा। तो क्या है दोस्तों इस सिंगल विंडो सिस्टम, या क्या है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल? तो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो इनको बहुत सारे क्लियरेंसेस लेना पड़ते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। ये सबके लिए एक वन स्टॉप जगह होगा सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल। द सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल is being launched to ensure that an investor gets all the required information and clearances under one platform. It will act as a one-stop digital platform. तो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना दोस्तों, वो सब इधर मिल जाएगा। कौन कौन सा मिनिस्ट्री की क्लियरेंसेस चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सा फीस भरना है, लाइसेंसेस क्या क्या लेना है, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी।
एक एडवाइसेस भी देगा, वैल्यूएबल एडवाइसेस इन्वेस्टमेंट के बारे में। द सेल विल ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड बैंक्स एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो सब प्रोवाइड करेगा सेंट्रल इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, राइट। तो दोस्तों यही थे आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।